गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल वॉल के बारे में पढ़ा था, उसके फंक्शंस, उसके केमिकल कंपोजिशंस, स्ट्रक्चर आदि के बारे में पढ़ा था। आज हम जो है सेल ऑर्गेनेल्स पर आते हैं। सबसे पहले हम जो है गोल्जी एपरेटस की बात करते हैं। गोल्जी एपरेटस एक सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है और इसकी खोज जो है कैमिलो गोल्जी ने की थी और इसी के नाम पर जो है ये गोल्जी एपरेटस नाम पड़ा। कैमिलो गोल्जी ने 1898 में जो है आउल की जो है नर्व सेल्स तंत्रिका कोशिकाओं में जो है इसकी खोज की थी। गोल्जी एपरेटस को अन्य कई नामों से भी जाना जाता है, जैसे गोल्जी बॉडी, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, डिक्टियोसोम, डॉल्टन कॉम्प्लेक्स एट्सेट्रा। प्लांट्स के अंदर सामान्यतः जो है गोल्जी एपरेटस को डिक्टियोसोम कहा जाता है। सामान्यतः एक कोशिका के अंदर नंबर की बात करें हम तो सामान्यतः एक कोशिका के अंदर एक ही गोल्जी एपरेटस गोल्जी बॉडी पाया जाता है। लेकिन जो एनिमल्स की सिक्रेटरी सेल्स है, जैसे लिवर सेल्स है, नर्व सेल्स है, या फिर इसके अलावा जो है प्लांट्स की मेरिस्टेमेटिक सेल जो है विभजोतक कोशिकाएं हैं, उन कोशिकाओं में जो है गोल्जी कॉम्प्लेक्स या गोल्जी बॉडी की संख्या एक से ज़्यादा होती है। यहाँ तक कि लिवर सेल्स में 50 तक जो है गोल्जी कॉम्प्लेक्स गोल्जी बॉडी देखे गए हैं। एक सेल के सारे गोल्जी कॉम्प्लेक्स मिल करके सम्मिलित रूप से उनको जो है पॉलीसिस्टम कहा जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं इसकी जो है साइज़, शेप और पोजीशन की बात करते हैं कि जो है उसका साइज़ कितनी होती है, शेप कैसी होती है और कहाँ पर ये जो है स्थित रहता है। साइज़ की बात करें तो गोल्जी कॉम्प्लेक्स का जो साइज़ या आकार जो होता है वो किसी भी सेल के जो फंक्शनल स्टेटस पर डिपेंड करता है, क्रियात्मक अवस्था पर निर्भर करता है। जैसे कि एनिमल सेल्स की बात करें, उनके जो है सिक्रेटरी टिश्यूज़ की बात करें, सेल्स की बात करें, स्रावी कोशिकाओं की बात करें, जैसे ग्लैंड्स है, पेनक्रियाज है, लीवर है, यानी एनिमल सेल्स के अंदर जो सिक्रेटरी सेल्स जैसे लीवर, पेनक्रियाज, नर्व सेल्स, उसमें जो है ये एक लार्ज साइज़ में होता है। इसके अलावा प्लांट्स की जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स होती है, मेरिस्टेमेटिक सेल्स, उसमें भी जो है ये लार्ज साइज़ में पाया जाता है। बाकी सब में जो है एक नॉर्मल साइज़ का होता है। इनमें जो है एक कंपैरेटिवली जो है बाकी सेल से जो है ज़्यादा बड़ा मात्रा में गोल्जी एपरेटस पाया जाता है। अब बात कर रहे हैं शेप की। इसकी जो है आकृति जो उसकी कैसी होती है। सामान्यतः गोल्जी कॉम्प्लेक्स एक फ्लैट तस्तरी नुमा कॉम्पैक्ट डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होती है और ये जो है कोशिका के अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस या फिर जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास में पाया जाता है। तो इस तरह से जो है इसकी साइज, शेप और पोजीशन हुई। उसके बाद हम बात करते हैं इसकी अल्ट्रा स्ट्रक्चर की बात करें तो सबसे पहले हम जो इसका डायग्राम बनाएंगे, उसके बाद इसके जो है पार्ट्स की बात करेंगे।
ये गोल्जी कॉम्प्लेक्स की स्ट्रक्चर, और इसकी स्ट्रक्चर में हम जानते हैं कि जो है मुख्यतः 4 पार्ट होते हैं, और ये पार्ट सिस्टर्नी, दूसरा टिब्यूल्स, तीसरा जो है ट्रांजिशन वेसिकल्स, और फोर्थ है सीक्रेटरी वेसिकल्स। तो इस तरह से जो है उसके अल्ट्रा स्ट्रक्चर हम देखें तो हमें ये पार्ट जो है इसके दिखाई देते हैं। अब हम इसके अल्ट्रा स्ट्रक्चर की डिटेल स्टडी करते हैं कि क्या है कि गोल्जी कॉम्प्लेक्स के अंदर जो है चपटी और थैले के समान एक स्टैक के रूप में अरेंज्ड एक दूसरे के ऊपर कुछ स्ट्रक्चर दिखाई देती है। ये जैसे इस तरह से दिखाई दे रही है, ये स्ट्रक्चर कहलाती है सिस्टर्नी। और सिस्टर्नी जो है एक एनिमल सेल्स में जो है 4 to 10 होती है, और प्लांट सेल्स के अंदर 2 to 20 तक सिस्टर्नी जो है पाई जाती है। और सिस्टर्नी की जो सरफेस होती है एक कर्व्ड सरफेस होती है, हल्की सी कर्व्ड सरफेस होती है, और कर्व्ड होने की वजह से ये कटोरे क्या करती है या तस्तरी क्या करती जो है ये उसकी जो है दिखाई देती है। और इस बाउल शेप स्ट्रक्चर की वजह से इसमें 2 जो है सरफेस बन जाती है। एक तो जो है कॉन्वेक्स सरफेस और दूसरी जो है कॉन्वेक्स सरफेस। एक जो है कॉन्वेक्स, ये सरफेस कॉन्वेक्स होगी और ये कॉनकेव सरफेस होगी। अब ये जो कॉन्वेक्स सरफेस है, ये जो कॉन्वेक्स सरफेस है, ये वाली सरफेस, इस सरफेस को हम कहते हैं सिस फेस, या फिर कह सकते हैं फॉर्मिंग फेस। ये सिस फेस होगी या फिर इसको फॉर्मिंग फेस कहते हैं। और दूसरी जो कॉनकेव सरफेस होती है इसको ट्रांस फेस या फिर मैच्योरिंग फेस कहते हैं। अब जो है जो कॉन्वेक्स सरफेस होती है वो सामान्यतः जो है ईआर या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के पास रहती है, उस साइड में रहती है। और जो कॉनकेव सरफेस होती है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की साइड में रहती है। अब हम बात करते हैं कि जो सिस फेस है, सिस फेस के पास में जो है छोटी छोटी ट्यूब्यूल्स पाई जाती है, छोटी छोटी वेसिकल्स पाई जाती है। ये वेसिकल्स जो है वो कहलाती है ट्रांजिशन वेसिकल्स। और जो कॉनकेव सरफेस जो होती है या फिर ट्रांस फेस के पास जो वेसिकल्स पाई जाती है वो वेसिकल्स बड़ी होती है, और इस वेसिकल्स को हम कहते हैं सीक्रेटरी वेसिकल्स। और जो ये ट्रांजिशन वेसिकल्स है उसका निर्माण जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उससे होता है। और जो सीक्रेटरी वेसिकल्स का निर्माण जो होता है वो उस गोल्जी कॉम्प्लेक्स की सिस्टर्नी और इनसे जो है ट्यूब्यूल से होता है। तो इस तरह से जो है वेसिकल्स का निर्माण 2 तरह से हो रहा है, एक तो ईआर से और दूसरा जो है गोल्जी कॉम्प्लेक्स के द्वारा हो रहा है। तो इस तरह से जो है ये 2 तरह की वेसिकल्स इसके अंदर पाई जाती है। अब हम बात करते हैं इसके आइसोलेशन के बारे में और इसके केमिकल कंपोजिशन के बारे में कि इसका आइसोलेशन कैसे किया जाता है। गोल्जी कॉम्प्लेक्स चूँकि एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म में स्ट्रक्चर पाई जाती है, इसलिए इसका जो है इसका अगर आइसोलेशन हमें करना है तो उसका आइसोलेशन जो है डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूगेशन, डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूगेशन केंद्रीय अपकेंद्रण जो है प्रवणता अपकेंद्रीकरण विधि द्वारा इसका जो है किया जाता है। और इसमें जो है एक बैंड बन जाता है, और उस बैंड को जो है डिस्टिल वाटर से जो है वॉश करके और इसमें सीक्रेटरी वेसिकल्स घुल जाते हैं, और हम एक प्योर गोल्जी कॉम्प्लेक्स को जो है प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं इसके केमिकल कंपोजिशन की। गोल्जी कॉम्प्लेक्स का जो केमिकल कंपोजिशन होता है वो कैसे बना होता है। तो इसके अंदर जो है चूँकि 60% प्रोटीन
और 40% लिपिड कंटेंट होते हैं। तो कुल मिलाकर के जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स एक लिपोप्रोटीन मेम्ब्रेन से कवर्ड रहता है, जो सिंगल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है लिपोप्रोटीन, उस लिपोप्रोटीन स्ट्रक्चर में 60% प्रोटीन और 40% लिपिड होता है। और इसमें जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरह प्रोटीन अमाउंट ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। गोल्जी कॉम्प्लेक्स जो है एनिमल सेल्स के गोल्जी कॉम्प्लेक्स में फास्फोलिपिड जो होता है, लिपिड जो है ये लिपिड जो है वो लिपिड फास्फेटाइडिल कोलिन प्रकार का होता है। लिपिड जो है एनिमल सेल्स के अंदर फास्फेटाइडिल कोलिन प्रकार का, और प्लांट्स में ये फास्फेटिडिक या फास्फेटाइडिक एसिड प्रकार का होता है। लिपोप्रोटीन के अलावा, जैसे ये प्रोटीन और लिपिड है, इसके अलावा गोल्जी कॉम्प्लेक्स में कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं, ग्लूकोज, गैलेक्टोज, ग्लूकोज एमीन, मैनोज आदि फॉर्म में जो है ये कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं। और इसके अलावा इसके अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, पेरोक्सिसोम ऑर्गेनेल्स के जो है कई एंजाइम्स भी इसके अंदर पाए जाते हैं। तो लिपोप्रोटीन, लिपिड और प्रोटीन हो गया, इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट हो गया, और इसके अलावा कई एंजाइम्स पाए जाते हैं। और इसमें से मुख्य जो एंजाइम होते हैं वो ग्लाइकोसिल ट्रांसफेरेज एंजाइम, थायामीन पायरोफॉस्फेट एंजाइम, एसिड फॉस्फेटेज एंजाइम और हाइड्रोलिजेज एंजाइम। तो इस तरह से जो है इसके अंदर इसका गोल्जी कॉम्प्लेक्स का केमिकल कंपोजिशन होता है। थैंक यू।